नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास अपने शुरू कर रखी है। रीट मेंस की तैयारी करने वाले एसएसटी के मेरे जो विद्यार्थी है, मेरे जो साथी है, उन सभी के लिए शानदार क्लास अपने ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू कर रखा है। तो सभी साथी जुड़े आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीट मेंस के लिए एमसीक्यू सीरीज अपने शुरू कर रखी है, बहुत शानदार। किसका सब्जेक्ट कौन सा? राजस्थान का ज्योग्राफी। वर्तमान में टॉपिक कौन सा चल रहा है? प्रमुख खनिज। तो प्रमुख खनिज राजस्थान में कौन कौन से हैं और किन भागों में उनका उत्खनन होता है, उन बिंदुओं पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं साथियों कि हालात चाहे कैसे भी हो, हौसला कमजोर नहीं होना चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी बढ़े, दिल में उम्मीद जगी होनी चाहिए। रास्ते कठिन हो फिर भी कदम रुकना नहीं चाहिए। हो जाते हैं ख्वाब पूरे, बस अपने कदमों पर यकीन होना चाहिए। अपने कदमों पर यकीन होना चाहिए। जब हमें अपने कदमों पर यकीन है, हमें विश्वास है कि हम जो भी प्रयास करेंगे, जिस तरह का प्रयास करेंगे, बहुत ही दृढ़ करेंगे और बड़ी मेहनत के साथ करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, शुरू करते हैं आज की सीरीज। खनिज की सीरीज अपन ने शुरू करी की है। कुछ बिंदुओं पर कल अपन ने चर्चा कर ली थी, आज अपन चर्चा करते हैं अगले बिंदु की। अगला प्रश्न देखो, खनिज के संदर्भ में है कि भारत निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो मुख्य रूप से लौह अयस्क के जब प्रकार की बात आती है साथियों, तो लौह अयस्क के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो लौह अयस्क के मुख्य प्रकारों के अंदर हम बात करते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और लिग्नाइट। तो ये लिग्नाइट जो है वो कोयले का प्रकार है। ये कोयला है जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भूरा कोयला, ठीक है ना। तो ये इसमें नहीं है। इसमें चौथा प्रकार जो आता है वो सिडेराइट। सिडेराइट, इस प्रकार से ये चार प्रकार है लोहे के अयस्क में। मुख्य रूप से जो मैग्नेटाइट लोहा होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का लोहा होता है। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। इस अयस्क में 70% लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसलिए सबसे टॉप क्वालिटी का लोहा अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। और दूसरा प्रकार का जो सेकंड प्रकार का है वो द्वितीय प्रकार, द्वितीय स्थान पे कौन सा आता? हेमेटाइट, जिसमें लगभग यदि देखें अपन तो 55 से 60% के आसपास में लोहा पाया जाता है। तो ये दूसरे स्थान पे, पहला ये, दूसरा स्थान इसी का। अपने भारत देश की अपन बात करते हैं तो ये दोनों अयस्क मुख्य रूप से भारत में यही लोह अयस्क उपलब्ध होते हैं। भारत में कौन कौन से मिलते हैं? एक तो मैग्नेटाइट और एक हेमेटाइट। अब मैग्नेटाइट जो सर्वोत्तम क्वालिटी का लोहा अयस्क है वो भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है। तो हमारे पास सबसे अधिक लोहा कौन सा है? मैग्नेटाइट किस्म का, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला, ठीक है ना। और दूसरा नंबर किसका आता है? हेमेटाइट का। अगला प्रश्न देखिए, क्लियर हो गया होगा। इसमें लिग्नाइट कोयला है, बाकी तीनों लोहे के प्रकार है। अगला प्रश्न आता है साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न भी है कि गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना जो अयस्क निकलता है उससे मुख्य रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का, एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट का या तांबा का, ठीक है ना। तो गैलेना से मुख्य रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? सीसा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। हालांकि इसका एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना, ठीक है ना। और एल्यूमिना किस निकलता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। ये इनकी प्रोसेस होती है। यानी अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना से क्या बनता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का यह संबंध है। और गैलेना किसका अयस्क होता है? सीसा और जस्ता का। देख लेना, राइट कर लेना इसको। अगला बिंदु, अगला प्रश्न है कि लौह इस्पात में प्रमुख खनिज होते हैं। तो लौह इस्पात जो उद्योग होता है, मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं? तो लौह अयस्क की जब बात आती है मेरे दोस्तों, तो मुख्य रूप से इसमें लौह अयस्क तो होता ही होता है,
साथ साथ में मैग्नीज भी काम में लिया जाता है और इसके साथ साथ में चूना पत्थर भी काम में लिया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जो लो अयस्क निकालते हैं जमीन से, उसको झोंका भट्टी के अंदर झोंका भट्टी में इसको गलाया जाता है और भट्टी में डालने के बाद में इस लो अयस्क को डाल दिया जाता है इस भट्टी के अंदर और बर्नर के माध्यम में इसको ताप देकर के इसको दिया जाता है चूने के साथ में। जो शुद्ध लोहा है उसको बाहर कर लिया जाता है और उसको ढलवां लोहा कहा जाता है। कौन सा लोहा कहते हैं उसको? फिर ढलवां लोहा। ठीक है ना, कच्चा लोहा भी कहते हैं। अब इस ढलवां लोहे में यदि अपन मैग्नीज मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? मैग्नीज मिला देते हैं, तब ये क्या बन जाता है? दोनों के मिलने से लोह इस्पात बन जाता है। लोह इस्पात बन जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है, ये पूरा प्रोसीजर है। इस प्रकार से लोह इस्पात वो तैयार किया जाता है। समझ गए होंगे? ठीक है ना। लोह इस्पात उद्योग में क्या क्या काम आता है। अगला बिंदु, अगला प्रश्न है कि निम्न में से लोह अयस्क का क्षेत्र कौन सा है? अब कुछ क्षेत्र दे रखे हैं जिनमें से लोह अयस्क का क्षेत्र कौन सा है? मुख्य रूप से राजस्थान का, क्योंकि अपन राजस्थान की ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे हैं साथ साथ में। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा भाई, है ना। इतना काम अवश्य कर लीजिएगा। शानदार क्लासें देंगे हम आपको, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास देंगे। तो यहाँ पे मोरजा वानोला क्षेत्र लोह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? तो देखिए, निम्न में से लोह अयस्क का क्षेत्र है तो मोरजा वानोला बिल्कुल लोह अयस्क का क्षेत्र है। ठीक है ना। कहां पे है? जयपुर जिले के अंदर। यह क्षेत्र कहां पे? जयपुर में। तो बिल्कुल यहां लोहा उपलब्ध होता है। टोडा चिपलाटा क्षेत्र, यह भी लोह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है। नीमला क्षेत्र, यह भी लोह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, दौसा जिले में। दौसा से जिला हेडक्वार्टर से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पे है ये। तो ये भी लोहे का प्रमुख क्षेत्र है। दाबला क्षेत्र, ये अपने सीकर जिले के अंदर ब्लॉक नीम का थाना के अंदर, ब्लॉक नीम का थाना, जिला सीकर। तो यहां पे मुख्य रूप से दाबला क्षेत्र है। इसका मतलब चारों जो क्षेत्र है मुख्य रूप से राजस्थान के लोह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है। इसका मतलब सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ पे सभी ऑप्शन राइट है जहां पे लोह अयस्क प्राप्त होता है। मोरजा वानोला क्षेत्र, टोडा चिपलाटा क्षेत्र है, निमला क्षेत्र है और डाबला क्षेत्र है। ठीक है ना। अगला बिंदु देखिए, अगला है प्रश्न आता है कि राजस्थान में अधिकतर लोह अयस्क का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से लोह अयस्क मिलता है वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, 4 प्रकार अभी अपन ने देखे थे। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का तो होता है मैग्नेटाइट, ये तो उत्तम क्वालिटी का होता है। और दूसरे प्रकार का होता है हेमेटाइट, है ना। तो राजस्थान के अंदर जो सेकंड प्रकार का जो है ना, द्वितीय प्रकार का जो है यह उपलब्ध होता है हेमेटाइट लोहा अयस्क, मुख्य रूप से राजस्थान में उपलब्ध होता है। तो राजस्थान की बात आए तो चारों में से कौन सा आएगा आपके पास में? हेमेटाइट। ठीक है, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से लोह अयस्क का कौन सा क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है? जब उदयपुर की बात आ जाए लोह अयस्क के बारे में, क्योंकि उदयपुर है, जयपुर है, यहाँ पे लोहे के भंडार है। तो थुरहुंडेर क्षेत्र है, यह भी उदयपुर का है, राइट आंसर है। और नाथरा की पाल, यह भी उदयपुर का है। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में लोहारपुरा, लोहारपुरा ये बूंदी का है। ये तो उदयपुर का है और दूसरे वाला भी उदयपुर का है। तीसरे वाला लोहारपुरा ये बूंदी का है। और फिर है खामेरा, ये डूंगरपुर का है। इसका मतलब उदयपुर के दोनों हो गए, थुरमुंडेर और नाथरा की पाल दोनों उदयपुर जिले के हैं। तो इसमें उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? केवल ए नहीं, केवल ए और ब दोनों सही, ये राइट हो जाएगा। सभी सही नहीं, अब ऐसा नहीं, तो इसमें 2 नंबर वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इस प्रकार से यदि पूछते हैं तो थुरहुंडेर क्षेत्र और नाथरा की पाल दोनों क्षेत्र कहां पे स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है ना। अगला देखो, अगला प्रश्न आता है अपना कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 2 बिंदु यहां पे दे रखे हैं, लोह अयस्क क्षेत्र और जिला दे रखा है। तो
तो पूछ लिया है कि निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। जब सुमेलित की बात आ जाए साथियों तो हमें सुमेलित करना है, यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा है। ठीक है, तो तलवाड़ा डूंगरपुर बिल्कुल राइट है, सुमेलित लग रहा है। ठीक है, इंद्रगढ़ भीलवाड़ा ये भी बिल्कुल राइट है, भीलवाड़ा में ही इंद्रगढ़ लोएस्क स्थान है। पादरपाल और डाक क्षेत्र उदयपुर, उदयपुर में ये नहीं है। ठीक है, और कमलपुरा बांसवाड़ा ये भी राइट है। तो इसमें पादरपाल और डाक क्षेत्र जो मुख्य रूप से वो भीलवाड़ा में, ये कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर। तो ये पूछ लिया है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये वाला जो 6 ऑप्शन है ये इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। ध्यान दे लीजिएगा, प्रश्न को दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सुमेलित नहीं पूछा है तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। पादरपाल और डाक क्षेत्र मुख्य रूप से कहां पे, भीलवाड़ा में, और यहाँ कहां दिखाया है, उदयपुर में। ठीक है, अगला देख लो, अगला प्रश्न देख लो। बड़ी शानदार प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार कर रहा हूं, और रीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए शानदार क्लासेज ज्योग्राफी की मिल जाएगी, टोटल क्लासें मिल जाएगी। सर्वा क्लासेज का एप्लीकेशन है, वहां पे भी रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी। तो आप जरूर जुड़े इस तरह के टेस्ट सीरीज के लिए और लाभ उठाएं रीट मेंस में सिलेक्शन करवाने के लिए। निम्न में से तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं पूछ लिया, कि जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं उसमें तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है राजस्थान का। तो राजस्थान का भूगोल अपने शुरू कर रखा है। तो देखिए, केतड़ी सिंगाना झुन्नू के अंदर, बन्नो वाली ढाणी, मुख्य रूप से दोनों के दोनों क्षेत्र है तांबा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। बन्नो वाली ढाणी सीकर, ये झुन्नू। ठीक है, ये तो आ गया अपना केतड़ी सिंगाना वाला झुन्नू जिला। ठीक है, और ये आ गया सीकर। उसके बाद में खोदरीबा अलवर, तो ये भी मुख्य रूप से किसका है, लोएस का प्रमुख क्षेत्र, सॉरी तांबे का प्रमुख क्षेत्र है। और डेरा अंबाजी की पाली, ठीक है, ये भी तांबे का प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद में आता है पूर्वनेड़ा और कोहलन खान, ये भी मुख्य रूप से किसका है, तांबे के उत्खनन के प्रमुख क्षेत्र है, ये भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और फिर लोहारपुरा और खमरिया, ये दोनों भाग जो है, खमरिया और लोहारपुरा, तो ये डूंगरपुर का क्षेत्र है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से बूंदी का क्षेत्र है। और दोनों के दोनों क्षेत्र मुख्य रूप से किससे संबंध है, इनका लोहे से। ठीक है, तो इसका मतलब निम्न में से कौन सा तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो द ऑप्शन इसमें तांबे का संबंध इससे नहीं है। लोहारपुरा और खामरिया का संबंध किससे है, लोहे से। लोहा आयस का यहाँ पे, बाकी खेतड़ी सिंगाना, बन्नो की ढाणी, बन्नो वाली ढाणी, लो खोदरीबा, डेरा अंबाजी की पाली, पूर्वनेड़ा, कोहलन, तो मुख्य रूप से ये सभी कहां पे है, किससे संबंध इन सभी का, तांबे से। ठीक है ना, अगला देख लो। अगला प्रश्न देखो, बड़ा शानदार प्रश्न है आपके समक्ष, कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं पूछ लिया है, ठीक है ना, तो सुमेलित नहीं पूछ लिया, थोड़ा सा हार्डनेस रखेंगे प्रश्न की, तो इजी प्रश्न है, इजीली आपको आ ही जाएंगे, आप चिंता नहीं करना। तो तांबा क्षेत्र और जिला पूछा है, पूछा क्या है, किस जिले में जो क्षेत्र है वो किस जिले में है, और तांबा का क्षेत्र पूछ लिया है। तो देखिए, पुरदरीबा भीलवाड़ा, खनखेड़ा भरतपुर, कोलिहान सीकर, वेदपाल की पाल उदयपुर। अब इसमें से मुख्य रूप से पूछ लिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए अपने को पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें तो अपन देख रहे हैं कि तांबा क्षेत्र जिला पुरदरीबा भीलवाड़ा का है, खनखेड़ा भरतपुर का है, कोलियान सीकर की खान है, वेदपाल की पाल उदयपुर में है। इसके मतलब इसमें तो सभी सुमेलित है, तो इसमें सभी सुमेलित है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है ना, टाइपिंग की मिस्टेक है। इसमें यह ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यह पढ़ना, इसको नहीं को काट देना, तो सभी इसमें सुमेलित है। ठीक है ना, टाइपिंग की मिस्टेक है भाई, टाइप वाले की मिस्टेक थोड़ी सी। अगला प्रश्न देखो, अगला है जावर क्षेत्र उदयपुर का संबंध किस खनिज से है। तो जावर खान काफी प्रसिद्ध है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, हर बार पूछते हैं। तो जावर का संबंध किससे है, सीसा जस्ता से, है ना। जावर का संबंध किससे, सीसा जस्ता से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्न में से सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र है, तो सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र राजस्थान का कौन सा निम्न में से, तो जावरमाला, ठीक है, इसके अलावा मोचिया मगरा, इसके अलावा राजपुरा दरीबा, इसके अलावा गुलाबपुरा आगुचा,
इसके अलावा घुघराव मांडव, इसके अलावा ये सभी, इसका मतलब सभी क्षेत्र जो है किससे संबंधित है, सीसा जस्ता से संबंधित है। जावरमाला उदयपुर का है और प्रमुख सीसा जस्ता से संबंध है। मोचिया मगरा सीसा जस्ता से संबंध इसका है। राजपुरा दरिबा भीलवाड़ा के अंदर है ना, तो ये भी मुख्य रूप से सीसा जस्ता से संबंध इसका। और गुलाबपुरा आगुचा भीलवाड़ा है, सॉरी राजपुरा दरिबा जो है ये राजसमंद का है और राजपुरा गुलाबपुरा आगुचा ये भीलवाड़ा का है, ठीक है ना। तो सभी का संबंध मुख्य रूप से किससे है, सीसा जस्ता से है। तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, द ऑप्शन। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि चौथा बरवाड़ा, यह स्थान मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में है। चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिला। तो सवाई माधोपुर जिला चौथा बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से, तो चौथा बरवाड़ा मुख्य रूप से सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सीसा जस्ता के लिए सवाई माधोपुर का ये प्रमुख क्षेत्र है। फिर है गूढ़ा किशोरदास क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो गूढ़ा किशोरदास की जब बात आती है तो ये किसके लिए है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ना। गूढ़ा किशोरदास किस सीसा जस्ता के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, किस जिले के अंदर है, तो ये अलवर जिले के अंदर है। ठीक है, कौन सा जिला है इसमें, अलवर जिले का प्रमुख क्षेत्र है सीसा जस्ता का गूढ़ा किशोरीदास। ठीक है ना, देख लीजिए, याद रख लीजिएगा, सिंपल सा है। और अगला है चंदेरिया सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी, तो चंदेरिया जिंक स्मेल्टर मुख्य रूप से कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी विशेषता साथियों ये कि एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर मुख्य रूप से है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ वाला। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से किसके सहयोग से होती है, तो ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो मुख्य रूप से है वो है निम्न कारखानों में सही सुमेलित कौन सा है, तो उसका कारखाना, उसका स्थान यहां पे दे दिया है साथियों। तो देखिए, पहला कारखाना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी की बात आती है तो यह उदयपुर में है, राइट है। सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल राइट है। सीसा जस्ता स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स ये कहां पे है, राजसमंद में है ना। दरिबा कहां पे है, ये दरिबा एक जगह का नाम है, वहां पे है, तो दरिबा ये राजसमंद के अंदर। इसका मतलब इसमें सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। तो याद रख लीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना लगभग 1966 में हुई थी। तो स्थापना वर्ष 1966 में इसकी स्थापना होती है। सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया वाला जो है, जिसकी स्थापना मुख्य रूप से कब होती है, तो हम बात करें किस कब इसकी स्थापना होती है सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया की, तो लगभग स्थापना इसकी थी 1991 वर्ष 1991। ठीक है ना, और उसके बाद में सीसा जस्ता स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स जो दरिबा है राजसमंद वाला, इसकी स्थापना कब होती है, 2010 में। इस प्रकार से ये इनका स्थापना वर्ष है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर 1966, चंदेरिया 1991 में, और उसके बाद में राजसमंद 2010 के अंदर सीसा जस्ता स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार से निम्न कारखाने हैं, उनका प्रमुख स्थान है और उनकी अवस्थापना है। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक्स टू वाचिंग, धन्यवाद साथियों को सर्वा क्लासेज को देखने के लिए, इससे पढ़ने के लिए और पसंद करने के लिए। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। शानदार से शानदार क्लासेज संपूर्ण ज्योग्राफी की हम आप तक पहुंचा देंगे, और संपूर्ण जो टेस्ट सीरीज PYQ सीरीज है वो आप तक पहुंचा देंगे। तो आप जरूर जुड़े सर्वा क्लासेज से। धन्यवाद।